जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह उपदेश देने के लिए चुना और सभी को मालूम है अर्जुन तो परम ज्ञानी थे। वह नर नारायण का अवतार थे और इतने ज्ञानी पुरुष को अचानक अज्ञान कैसे हो गया? यह सब भगवान श्री कृष्ण की माया थी। और वहीं युद्ध के मैदान में ही वह ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से विलुप्त कर दिया था। मायावश अर्जुन विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने लगा और अपने हथियार रख दिए। विचलित हो गया सबको देखकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वह उपदेश दिया। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने क्यों अर्जुन को अज्ञान से च्युत कर दिया? एक स्पष्ट कारण है, वह अर्जुन के जरिए पूरे विश्व को गीता का उपदेश देना चाहते थे और अर्जुन का ज्ञान इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए अर्जुन से विलुप्त किया। और तभी श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ और भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य ज्ञान दिया और कर्मों का और ज्ञान का सारा भेद समझाया। श्री कृष्ण की ही दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम सभी लोग गीता को पढ़ते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, गीता के पाठ सुनते हैं, सत्संगों में गीता के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आनंदित होते हैं और लाभान्वित भी। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता का जो वास्तविक उद्देश्य है वह हम सब में ध्यान की विधि को जगाना है। ध्यान एक हमारी आध्यात्मिक हेल्थ के जरिए आता है, आवर स्पिरिचुअल हेल्थ। आप सभी लोग देखिए, हम लोग अपने शरीर के देखभाल के लिए कितना यत्न करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। और आजकल के नवयुवक तो चलिए, युवतियों तक तो ठीक है, उनका स्वभाव है श्रृंगार करना और पार्लर्स में जाना, लेकिन आजकल के पुरुष और लड़के लोग भी ब्यूटी पार्लर्स में बैठे रहते हैं। क्या करवाते हैं आखिर अपने फेस पे ऐसा? और सारा ध्यान अगर अपनी सेहत और अपने फेस पर है तो निश्चित रूप से पूरी जीवनचर्या भी उसी के इर्द गिर्द ही चलेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 प्रकार की हेल्थ बताई है। एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ है और दूसरी आपकी मानसिक हेल्थ है, तीसरी बौद्धिक हेल्थ है, व चौथी आध्यात्मिक हेल्थ है। मीन्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, intellectual health and ultimately the spiritual health। भगवान और सभी संत ध्यान की तरफ और आध्यात्मिकता की तरफ और स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ही जोर देते हैं। गीता में भी यही संदेश आया है
इमेजिन कीजिए कि हमारा शरीर जितने समय के लिए हमें मिला है और जब इसमें से प्राण निकल जाएंगे तो किस काम का रह जाएगा? अगर इसे अग्नि के सुपुर्द ना किया जाए तो इसे तो सिर्फ श्वान और गिद्ध ही खाएंगे ना, जिसको आपने इतनी मेहनत से सारी जिंदगी इतनी खूबसूरती से संवारा, वो किस काम का रहा आपके? और जिसकी तरफ ध्यान देना था, आत्मा और अपनी आध्यात्मिक हेल्थ, वहां तो लेश मात्र भी ध्यान नहीं गया। मैंने कल भी अपने एक जो संदेश साझा किया था उसमें यही बताया था कि मनुष्य का जन्म मात्र स्वयं को जानने के लिए हुआ है। स्वयं मीन्स हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी आत्मा। एक्सट्रीम में तो हम परमात्मा की खोज में भी चल देते हैं, लेकिन जब तक स्वयं को नहीं जाना और स्वयं की आत्मा के दर्शन नहीं किए तो परमात्मा की तरफ चलना तो बहुत कठिन मार्ग है। सर्वप्रथम हमें ध्यान में उतरना होगा। ध्यान में बहुत से लोग बोलते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान लगता ही नहीं है और मन अर्जुन की तरह ही विचलित होकर के इधर से उधर माया में भागता है। स्वाभाविक है। 24 घंटे हम लोग कहां विचरते हैं इस संसार में, और संसार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। अगर हम इस प्रक्रिया को रिवर्स नहीं करेंगे, शुरू शुरू में आनंद नहीं आता है, बैठना भी कठिन लगता है और ध्यान को साधना भी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को जॉन्डिस का रोग हो जाए तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर उसको शरबत या गन्ने का रस भी पिलाया जाए तो वो बोलेगा कड़वा है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी सेहत में सुधार होता है तो उसको इस रस की अनुभूति होने लगती है और फिर वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है और उसे पता चलता है कि इसी की वजह से मैं ठीक हुआ। ऐसे ही ध्यान है। ध्यान में बैठने से जब धीरे धीरे रस आना शुरू होगा तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी रुचि ध्यान में बढ़ने लगी है और संसार से आपका ध्यान हटने लगा है। तो अगर आप इस प्रक्रिया में रोज थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कम अर्जुन तो बन जाएंगे, भगवान से ज्ञान लेने के योग्य तो हो जाएंगे और आगे की यात्रा तो भगवान जाने। ध्यान में बैठ करके किसी फल की अपेक्षा नहीं करनी है, मात्र ध्यान में बैठ रहे हैं। ध्यान का सदरा एक दिन, एक महीना, एक वर्ष या पूरी आयु का विषय नहीं है। कई बार तो जन्मों जन्म लग जाते हैं, लेकिन हम शुरुआत तो करें। अगर हम शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से ध्यान सघन होता चला जाएगा और धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का आभास और अपने आत्म स्वरूप के दर्शन भी होंगे। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर और प्रयास कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।